जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप पाकिस्तानी मलाइशिया से मुझे लाइव देख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आउट पास के वाले से है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मलाइशिया ने वो तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पे, यानी कि जो लोग ओवर स्टे थे, या वो लोग जिनकी कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो गई थी, या वो लोग जो यानी कि कंपनियों से भागकर ब्लैक लिस्ट हो गए, यानी कि किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मलाइशिया के अंदर गैर कानूनी तौर पे मौजूद थे। और कुछ लोग उसमें टाइम पीरियड मुख्तलिफ है, कुछ कुछ को 4 साल हो गए, कुछ लोगों को 2 माह हुए, कुछ को 6 माह हुए। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि वो लोग जो मलाइशिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे मौजूद थे, काम भी कर रहे थे, और उसके बाद उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस टॉपिक पे हम इसलिए बात करें क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो तकरीबन आज अगर देखा जाए तो अ, तकरीबन 15-16 दिन बाकी हैं तकरीबन, और उसके बाद ये प्रोग्राम यानी कि आउट पास का प्रोग्राम ये बंद हो जाएगा। बाद आप चाहते हुए भी अपने वतन बासानी से नहीं जा सकते। यानी कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ मलाइशिया ने जो है वो जो प्रोग्राम ओपन किया था जो गैर कानूनी लोग थे उनकी वापसी के लिए, तो उससे कुछ लोग तो मुस्तफीद हो गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि कोई बात नहीं है, यानी कि उसको लाइट ले रहे हैं, यानी कि उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे कि अगर आपको अल्लाह ताला ने या ये इस गवर्नमेंट की बड़ी, मलाइशियन गवर्नमेंट की बड़ी काविश है। इसके पीछे पसे पर्दा हकीकत ये भी है कि इस गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो है वो मेल मिलाप भी है, क्योंकि अभी जो है इमरान खान साहब 3 रोज़ा दौरे पे जो है वो मलेशिया आ रहे हैं समिट कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तुर्की भी शामिल है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त अलायंस बनने जा रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो मुल्की सफारती तल्लुकात होते हैं, ये इन चीज़ों की वजह से भी ये मुल्कों को रियायत मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जब आपको अल्लाह ताला ने ये चांस दिया, ये मौका दिया कि आप बाइज्जत अपने घर तशरीफ ले जाएं। आज भी लोग जो है वो सीना तान के कहते हैं यार कुछ नहीं होता, की होता है, वीजा नहीं है, 10 साल हो गए, वो फलाने नु देखो 10 साल हो गए, वो टमकाने नु देखो जनाब 20 साल हो गए, थे कुछ नहीं कहती इमिग्रेशन। कल की बात है, मैं कोलालमपुर के अंदर मौजूद हूँ, और कल तकरीबन 4 बड़े ऑपरेशन केल के सराउंडिंग एरियाज में हुए, ठीक है। और रोड्स ब्लॉक, जेपीजे डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और इस्लामिक डिपार्टमेंट और दीगर इन्फोर्समेंट के अदारे मिल के इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। और यकीन करें कि ये आप खुशकिस्मत हैं कि आप चले जाएं, जाके वहां पे आप जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रोसीड कर दें, फिर ही आप बच सकते हैं। ये भी गारंटी नहीं है कि आप आउट पास के लिए जा रहे हैं दफ्तर, या इमिग्रेशन काउंटर पे जा रहे हैं, या इमिग्रेशन ऑफिस जा रहे हैं, तो आप रास्ते में रोड बुला के और आप पकड़ेंगे, तो इतना अंदाजा लगा लें कि ये भी गारंटी नहीं है। तो आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पे जो है 3 साल गुजार लेंगे, 4 साल गुजार लेंगे, 5 साल गुजार लेंगे, खुदारा ये मुल्क की, पाकिस्तान की इज्जत की भी बात है, ये मुल्क की वकार की भी बात है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की जानब से ये दरवाजे खोले गए हैं, यानी कि आप जाएं, अपने मुल्क बाइज्जत जाएं। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि एजेंट को खत्म कर दें, लोग डायरेक्ट आए, काउंटर्स पे आए और आउट पास बनवाएं, फॉर्म बनवाएं,
और डिटेल्स दें और जाएं। और कितने लोगों की मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। अब वो चक्कर नहीं था कि जैसे एजेंट कहेगा 2,000 लगेगा आपका, 700 रुपये गवर्नमेंट ने कहा था कि ये फीस है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि 700 के अलावा कोई आप 1 रुपया नहीं देंगे किसी को, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी है ना, एक कंसेप्ट है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। एक एक पिंड था, पिंड को समझते हैं गांव, विलेज, जिसको मलेशिया में कंपुंग कहते हैं। तो वहां पे एक डॉक्टर था। तो वो डॉक्टर साहब जब पढ़ के आए, ठीक है, वो जर्मनी से डॉक्टरेट करके आए, वापस आए, उनके वो वहां पे भी उनको लाखों की जॉब मिल रही थी। लेकिन उन्हें कहा कि जी मैंने जाना जी अपने मुल्क में, और स्पेशली अपने इलाके में जाके मैंने सर्व करना है। तो डॉक्टर साहब आके छोटा सा हॉस्पिटल बना के बैठ के, तो डॉक्टर साहब ने जनाब क्या किया, डॉक्टर साहब ने मतलब मार्केट को कंपेयर किया। अब मार्केट को कंपेयर करके उन्होंने अपनी फीसेस रिड्यूस की, यानी कि कम की फीसेस। उन्होंने फीस फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर 1,000 रुपया ले रहा है, तो डॉक्टर साहब ने 500 रुपया रखी। अब हुआ ये कि डॉक्टर साहब के जज्बे, डॉक्टर साहब की नीयत, या डॉक्टर साहब जो मुल्क के गरीब आवाम के लिए जो कुछ करना चाह रहे थे, वो किसी की समझ में नहीं थी। लोगों ने बातें शुरू कर दी, वो 500 रुपये वाला डॉक्टर है, इदे कोल जाना है, वो चलो 1,000 रुपये वाले को बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब बात करने का मकसद है, यहां पे हमारे लोगों का आदमी है कि ये शॉर्टकट ढूंढते कि जो है ना हम शॉर्टकट जाए। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट में आपको नुकसान क्या होता है। शॉर्टकट में आपको नुकसान ये है कि जहां आपका काम 700 में होना है, वो आप 2700 देंगे। तो जब आप 2700 देंगे तो फिर आप देख लें। फिर अब बात करने का मकसद ये है कि ये अलमिया है, ये अलमिया है। और मैंने कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को भी देखा है, और बाज़ हमें भी फोन आते हैं, हमारी टीम मेंबर हैं। मैं तो बहुत कम, सच्ची बात है, सुनता हूँ फोन, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैसेज पे रिप्लाई दे दूँ। लेकिन हमारी टीम मेंबर जो हैं, सईद खुर्रम अब्बास शिराजी साहब मुजाहिद हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में वक्त जो है ना, आज के दौर में वैल्यू है, या पैसे से भी ज्यादा अगर वैल्यू, तो वक्त वक्त की वैल्यू है। क्योंकि आपका जो आज का टाइम, आज के दौर का टाइम है, उसको कंजम्पशन और उसकी टाइम को यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि झूठ है। भाई साहब आप मेरे ख्याल में कोई तीसरी मखलूक पे रह रहे हैं। हम लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये झूठ लगता है तो आप प्लीज बराए मेहरबानी इधर से तशरीफ ले जाएं। कहीं जो आपकी अच्छे तरीके से खिदमत करे, ठुकाई करे, फिर आप लौट आना। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती कि हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। हम अपने प्यारे पाकिस्तानियों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आउट पास खुले में खुद को मजीद किसी मुसीबत में ना फंसाएं। पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, दुबई में, ठीक है, अगर मलेशिया आपके लिए मतलब नहीं आप आ सकते, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। लेकिन खुदारा ये जो लोग, ये टाउट किस्म के लोग जो आके यहां पे बातें कर रहे हैं ना, इनको शायद ये भी नहीं पता कि हमारी टीम ने 320 लोगों की आवाज उठाई थी। वो 320 वो लोग थे जो ओवर स्टे थे और यहां पे कैंपों में जलील ख्वार हो रहे थे। आपको तो शर्म होनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, उस वक्त हमने ही आवाज उठाई थी और हमारी आवाज भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। तो खुदारा ये अपने जहनों में जो भूसा भरा हुआ है, इसको बाहर निकालें। 10-10 साल आपको यहां पे मलेशिया में हो गए, अभी आपको तमीज नहीं है बात करने की कि एक बंदा आपको मैसेज दे रहा है कि आप बाइज्जत पाकिस्तान चले जाएं, 15 दिन रहते हैं, जाके अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और पाकिस्तान जाएं। मैं समझ सकता हूं कि लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जी वो कहते हैं जी कि इन्होंने शायद कोट पहना हुआ है, ये आके इधर भाषण देते हैं। हम भाषण नहीं देने आए, ये कीमती वक्त है मेरा जो मैं आज अपने पाकिस्तानियों से मुखातब हूं। खुदारा इज्जत से चले जाएं। कल आपको डालेंगे ये लोग जेलों में, कल डालेंगे कैंपों में,
फिर आपको हमारी बातें याद आएंगी। और ये लोग जो टाउट किस्म के लोग आके यहाँ पे कह रहे हैं ना कि झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ है इसमें? क्या आप सब लोग नहीं जानते कि यहाँ पे आउट पास जो है वो ओपन है, और ये 30 तारीख को जो है, ये 30 दिसंबर को लास्ट है, डेडलाइन है, इसके बाद नहीं है। तो सच्चाई का सामना करें और खुद को मुसीबत में, और इन लोगों की वजह से आप लोग मुसीबत में आते हैं। इन लोगों की वजह से आप इन लोगों की वजह से आप मुसीबत में आते हैं, जो आपको ना, जिनको अपना नहीं पता, वो आपको आके यहाँ पे जो है, वो आपको यहाँ पे आकर भाषण देते हैं कि नहीं जी, नहीं नहीं जाए। ये सब लोग वैसे ही वीडियो बनाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। हमें क्या जरूरत है भाई? हमारे पास वैलिड वीजा है, कारोबार है, सब कुछ है, यहाँ पे मौजूद है हम लोग, ठीक है। और हमने अपनी जितनी हिम्मत थी ना, उसके उसके जरिए हमने कोशिश जितनी की है, पाकिस्तानी को आज दिन तक हमने उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाया। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि 3 दिन पहले बहुत बड़ा एजेंट 1.5 लाख रिंगट का फ्रॉड करके अभी वो इधर जो है ना, ये पुलिस स्टेशन में बंद है, ठीक है। और वो कौन है? पाकिस्तानी है। और ऐसे पाकिस्तानियों को कौन कौन हिम्मत देता है? इस तरह के लोग जो यहां पे मेरी पोस्ट पे आके ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या आउट पास की आखिरी तारीख 30 नहीं है? क्या उसके बाद ये आपके फुप्पो और मामे के बेटे हैं, ये इमिग्रेशन वाले या पुलिस वाले, ये आपको अंदर नहीं डालेंगे? ठीक है भाई, डालें, आपको लगाएं जूते, सुबह शाम आपकी खिदमत करें, फिर आपको पता चलेगा। मैं तल्ख बातें करता हूं, ये कड़वी लगती हैं, लेकिन इन कड़वी और सच बातों में एक हकीकत है, उसको मान लें उस हकीकत को। वो हकीकत ये है कि बाइज्जत पाकिस्तान चले जाएं और किसी और मुल्क का अप्लाई करें, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने अहल वयाल का ख्याल करें। कल आपको यहाँ पे इमिग्रेशन पकड़ लेगी, कल आपको पुलिस पकड़ लेगी, कोई दोस्त आपका आपके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सख्त कानून है इस मुल्क का। आज इन लोगों ने अगर कानून में नरमी बरती है तो उसका फायदा उठाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके उतना कोऑपरेट करें, पाकिस्तान चले जाएं और वहां से किसी और मुल्क में चले जाएं, और वहां पे जाके आप मेहनत मजदूरी करके भी अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकते हैं, आप उनका ख्याल रख सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई भाई कॉल पे आना चाहता है तो कॉल पे भी आ जाए। अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो बात भी पूछ सकता है। हम का जो प्रोग्राम था उसका मकसद भी यही था कि आपके साथ लाइव बात करूं और आपको बताऊं कि आउट पास इस वक्त जो है वो 30 तारीख को बंद होने जा रहे हैं, और इस वक्त पुलिस, इमिग्रेशन, तमाम इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट्स एक्शन कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों बचो, आपको बचना पड़ेगा इन हालात से। खुद को सिक्योर करो, अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का ख्याल करो। तो अगर कोई भाई कॉल पे आना चाहता है तो वो कॉल पे आ सकते हैं हमारे साथ। बाकी यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी हमारे दोस्त यहाँ पे पूछ रहे हैं, सवालात भी पूछ रहे हैं। मैं जनाब को बताता चलूँ कि तमाम भाइयों का शुक्रिया। इस पोस्ट को शेयर करें क्योंकि ये पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं किसी काम के सिलसिले में नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा। मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी मैं जिस होटल में स्टे किया हुआ है उससे 10 किलोमीटर के फासले पे अप्रासी हो रही है, और हमारा रूट वो था जाने का, लेकिन हमने देखा रोड ब्लॉक लगा हुआ है, तो फिर हमने जो है थोड़ा सा मुनासिब समझा रुक जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मेरे पास शायद वीज़ा है या नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अपना पासपोर्ट अपने पास रखता हूँ और ये मेरा वीज़ा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए, और ये मेरे कंपनी की जो है ये स्टैंपिंग हुई हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अब यहाँ पे जिक्र जो कर दिया है कि मैं जा रहा था 10 किलोमीटर के फासले पे ब्लॉक लगा हुआ है, तो हम रुक के, तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है और वो ये समझेंगे शायद इसके पास वीज़ा नहीं है, ये हमें भाषण दे रहा है। यहाँ पे करने का, बात करने का मकसद ये है
एक तो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट या जलन कार्ड वो अपने पास रखें। दूसरा, आउट पास के इंतजार में मत बैठें, बहुत कम वक्त है, जल्द से जल्द आप जाएं, खुद को रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो लीगल प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन करें और पाकिस्तान के लिए तैयारी लें। ठीक है, और यही कौम की इज्जत है, यही पाकिस्तान का वकार है। बाकी जहां तक तलक है कि मतलब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हालात चेंज हो जाएंगे, कुछ इस इंतजार में बैठे हैं कि ये वो फिंगर वाला सिस्टम दोबारा से ओपन करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रही ये गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल करना नहीं जा रही, बल्कि उन्होंने नई स्कीम निकाली है अभी कि अब एजेंट माफिया का भी खात्मा कर रहे हैं ये लोग, यानी कि अब नो मिडिल मैन। जैसे इन्होंने आउट पास के सिलसिले में इन्होंने एक ऐसा मतलब जबरदस्त सिस्टम एक मुतारफ करवाया कि खुद आए, खुद आके पार्टिसिपेंट जो है वो खुद आके फेस करे काउंटर को, फीस सबमिशन करे और खुद को यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करे जाए। इसी तरह ये लोग करने जा रहे हैं, यानी कि बात करने का मकसद है कि नेक्स्ट जो कंपनी के बॉस होंगे उनको एजेंटों का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑनलाइन जो है वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं, परमिट की फीस लेवी वगैरह सब कुछ आप पे करके आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं, और ये होम मिनिस्टर जो हैं मलेशिया के, उन्होंने इमिग्रेशन के जो कानून हैं उनमें अमेंडमेंट्स की है, उनमें मजीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है ताकि एजेंट माफिया से हमारे लोग जो है वो बच सकें। यानी कि हमारे लोगों से मुराद ये कि उसमें पाकिस्तानी भी आ जाए, मुख्तलिफ कंट्रियां भी आ जाती हैं, दूसरी कंट्रीज भी आ जाती हैं। और बात करें मसले कि फ्रॉड का जो लेवल है वो ग्राफ है जो नीचे आएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। पोस्ट को शेयर करें। इस पोस्ट को आप बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को ये भी बतानी है कि जो आउट पास की आखिरी तारीख है वो कब है। दिसंबर लास्ट है उसकी, ये महीना लास्ट है, और इसके बाद जो है आउट पास का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आउट पास का कोई नाम भी नहीं लेगा। और दूसरी बात यह है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान चले जाएं। और तीसरी बात यह है कि इन दिनों अपरासीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं ऑल ओवर द मलेशिया, तो कोशिश करें कि अपनी हिफाजत करें, जाने से कबल कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लें, और यही आपके लिए जो बेहतरी है, क्योंकि खुद एहतियात करेंगे तो होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दोस्त और अहबाब ये कोशिश करते हैं कि यार कुछ नहीं होता रहा, जो 2 महीने लगा लो, 4 महीने लगा दो, आपको काउंटर सेटिंग भी कर देंगे, ये होगा वो होगा। सब जो है ये ड्रामाबाजी है और इससे आप नुकसान उठाएंगे, यकीनन आप नुकसान उठाएंगे। आप नुकसान उठाएंगे और इससे आपको भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और आपकी फैमिली को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे बेशुमार लोग हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये वीडियो वॉच की और इस पोस्ट को शेयर करें। और कॉल ओपन है जी, लेकिन कॉल का मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कॉल पे लेता। खैर, तमाम भाइयों का शुक्रिया कि जिन्होंने जो है वो हमारा साथ दिया, और हमारी इस पोस्ट को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अवेयरनेस पे पोस्ट बनाई गई है, इसमें कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। और लोग हमें जानते हैं, खुदा रहा कि जब हम किसी भी मलेशिया किसी शहर में भी हों तो लोग 4-5 लोग खुद आके मिलते हैं कि हम आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं। कल की बात है, एक फंक्शन में था और वहाँ पे मैं नहीं था जानता, कोई जोर बारू से आया हुआ था, कोई क्लैम्पटन से आया हुआ था, कोई किधर से आया हुआ था। सब लोगों ने जो है, कल पाकिस्तानी भाई हम इकट्ठे थे, उन सब लोगों ने मुलाकात की, सब लोगों ने प्यार दिया। उनके प्यार का मैं शुक्रगुजार हूँ। और न सिर्फ हमारा बल्कि हमारी टीम सईद खुर्रम अब्बास शराजी की भी कमी वहाँ पे महसूस हुई। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि लोग इसलिए हमें पसंद करते हैं, इसलिए हमारे साथ उनका प्यार का रिश्ता है कि कभी हम मिलते भी नहीं हैं, लेकिन हम उनको डिलीवर करते हैं जितना हो सकता है, और आवाज़ उठा लेते हैं। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाती है उस पर बात कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद यह है कि अपनी सोच को वसी करें,
मुस्बत अपनी सोच को लेके जाएं। तो बाकी अल्लाह पाक हम सब पे जो है अपना फजल करम नाज़िल फरमाए। और यकीनी तौर पे आप तमाम भाइयों का शुक्रिया, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद पैसा मत बनाएं। अपनी ज़िंदगी का मकसद पैसा मत बनाएं। आपने ये जितने भी लोग हमें मुझे ज़्यादा मोस्टली वॉच कर रहे हैं, ये मलेशिया के अंदर से लोग जो है वॉच कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि पैसे से ज़्यादा आप इस चीज़ को वैल्यू दें कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप उस मुल्क के अंदर अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। और आपका हर फेल कॉल जो है वो इस मुल्क के बासियों के ऊपर इस तरह मुस्बत असरात मरतब कर दे कि आप कोई भी बात करेगा तो पाकिस्तान का कोई नाम लेगा तो मतलब पॉजिटिवली वो आपकी मतलब जो है ना आपकी हौसला अफजाई हो। मैं यकीन करें कि मैं आपको मुख्तसरन कहना चाहता हूँ कि पैसा इंसान कमा लेता है, लेकिन जो इज्जत है ये बहुत मुश्किल है। ये इतनी आसानी से अल्लाह पाक हर शख्स को नहीं नवाजता। इसके लिए आपको मतलब अपने करैक्टर को अखलाकी तौर पे दीन इस्लाम के साथ उसके मतलब जो उनका तरीकाकार है उस पर चलना पड़ रहा है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड कौन कर रहे हैं? पाकिस्तानी कर रहे हैं। शर्म तो आती है। अब हम लोग तो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिवली हम अपने मुल्क के लिए करें, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पे मलेशिया में आके पाकिस्तानी को लूटते हैं, पाकिस्तानियों से पासपोर्ट लेके भाग जाते हैं, चीटिंग करते हैं, चीटर हैं यहाँ पे लोग। तो मुझे ये बताएं कि मैं कल एक टैक्सी में सफ़र कर रहा था और वो जो ग्रैब वाला ड्राइवर था उसने मुझे बताया कि मतलब एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा कि मेरे साथ एक पाकिस्तानी यंग सा लड़का था और वो ट्रैवल कर रहा था और वो रो रहा था और वो अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था और रो रहा था। और जब उसने फ़ोन बंद किया तो वो ग्रैब वाले ने पूछा कि मैंने उससे पूछा व्हाट हैपन, तो उसने बताया जी कि इस तरह मेरे साथ एजेंट ने ये फ्रॉड कर दिया है और मेरे घर में मतलब मेरी सिस्टर की डेथ होगी और मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। ज़रा सोचें कि ये जो एजेंट माफिया या ये जो लोग ऐसा करते हैं, कभी इनकी माँ बहन मर जाए और अल्लाह ना करे, ये अल्फाज मेरे इसलिए नहीं करें कि ये मेरी आंखों और कानों से सुनी हुई मैं जो बात कर रहा हूँ ये वो कर रहा हूँ। तो अगर ये उनके साथ हो तो फिर क्या हो? इसलिए एजेंटों से दूर भागें, अपने कोशिश करें कि किसी एजेंसी के ज़रिए आए जो सेव एंड सिक्योर हो और यहाँ पे आप आकर काम करें और कोशिश करें लीगल रहें। हमारे जो टीम मेंबर हैं सईद खुरमाबाद राज साहब, हमेशा यही उनका जोर होता है, हमारा जो सोशल नेटवर्क है, कि लीगल रहें, कानूनी रहें, जिधर भी जाएं अपने कावन जो आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ रखें। बात करने का मकसद ये है कि मुख्तसरन आज का जो टॉपिक था वो ये था कि आउट पास बंद होने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको बताते चले कि 15 दिन रह गए और इस दौरान आप आउट पास जो है वो लगवा लें और पाकिस्तान चले जाएं। इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले और फिर आपके पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं होगा। और मैं यही कहूँगा आपसे, दरख्वास्त करूँगा कि उन लोगों की बातों में ना आए जिनके पास वीज़े हैं, उनको परवाह नहीं है। वो आपको बड़े बड़े भाषण देंगे कि आप ना जाएं, आप रुक जाएं, कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हम इस मलेशिया के अंदर मौजूद हैं, यहाँ के जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उनको समझते भी हैं, देखते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आप खुशकिस्मत हैं ये जो इस टेन्योर में इन लोगों ने ये स्कीम ओपन की है कि हर गैर कानूनी शख्स जो है वो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद लोग इस चक्कर में हैं कि चलें यार 2 महीने लगा लेते हैं, 3 महीने लगा देते हैं, 4 महीने लगा लेते हैं, साल 2 साल से क्या फ़र्क पड़ना है यार, कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता जो है यही बहुत कुछ होता है और यही आपको ले डूबता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग
इस चक्कर में ना कि हम चोर दरवाजे से बाहर चले जाएंगे, समझ गए होंगे लोग, बड़े समझदार लोग हैं यहाँ पे, वो अब अपने दिमाग से वो भी निकाल दें, क्योंकि इन लोगों को हम हर चीज़ बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी मतलब हमारे पास क्या क्या रास्ते होते हैं जाने के, सब लोग इनको सब कुछ पता चल गया हुआ है। ये अब ऐसा सिस्टम ला रहे हैं ना, ये तो एयरपोर्ट के अंदर 1,000 से ऊपर कैमरा लगा रहे हैं। भाई बहुत मुश्किल होने जा रहा है, अपने आप को खुशकिस्मत समझें और पाकिस्तान चले जाएं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम भाइयों को मेरी ये कड़वी बातें यकीनन कुछ को तो अच्छी लगी होंगी और कुछ के दिलों को चुकनाचूर कर दिया होगा इन्होंने, लेकिन ये सच है और सच वो है जो मैंने बोल दिया है। बेशक आप मुझे गालियां निकालें, चाहे आप बुरा भला कहें, लेकिन पाकिस्तान आपको आज भी जाना है। आज जाएंगे इज्जत से जाएंगे, कल जाएंगे जूते खा के जाएंगे, तो आपकी अपनी मर्जी है। हमारा काम है आपको बताना ना। अल्लाह ताला ने भी एक दो कंसेप्ट दिए हैं ना कुरान मजीद में ना, दो कंसेप्ट दिए हैं कि इंसान को मैंने पैदा किया और दो कंसेप्ट अल्लाह ताला ने दे दिए, एक अच्छाई का एक बुराई का। ठीक है, यानी कि एक वो रास्ता जिस पे आप जाएंगे कामयाबी मिलेगी, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। एक वो रास्ता है जो अगर उसको आप लेंगे तो दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील और घाटे में रहेंगे आप। तो कहने का मतलब है कि अगर ये मलेशिया हुकूमत ने ओपन कर दी है अपना आउट पास घर भेजने के लिए इज्जत बाइज्जत तरीके से, तो उसको यार उसको इस्तेमाल कर लो, इस मौके को अवेल कर लो, चांस को अवेल कर लो। वरना इसके बाद फिर वही तरीका है, वो जूते खा के ही जाना है तो फिर दूसरा चले जाएं, जैसे आपकी मर्जी है। खैर एनीवेज, मुझे कहते हैं अवैस ताज चौधरी और पाकिस्तानी मलेशिया से एक मखसूस वक्त के लिए हाजिर हुआ था कि अपने पाकिस्तानी भाइयों का दर्द रखते हैं हम लोग कि बेशुमार हमें बड़ी तकलीफ होती है जब रोड ब्लॉक लगे होते हैं और पाकिस्तानी को लोग पकड़ रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पे फिर हमारे दिमागों में यही बात आती है कि अब इनका क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना अख्तियार है कि आप इन बातों पे अमल करें या ना करें। अगर करेंगे, मेरी राय पे चलेंगे या हमारी जो ये काविश है अवेयरनेस की, इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी किस्मत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो लाइव प्रोग्राम है ये पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को शेयर करने से शायद कोई 10, 15, 20 पाकिस्तानियों की खोपड़ियों में ये मेरी बात पड़ जाए और वो बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान चले जाए। इसके साथ अवैस ताज चौधरी को मलेशिया कुआलालंपुर से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने अहले खाना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।